नमस्कार साथियों, जीत की चाहत रखने वालों को मेरी ओर से सलाम। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विक्रम सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, यूपी कैटेट 2026 की कौन सी रैंक पर आपको नॉर्मल सीट मिल सकती है और कितनी रैंक तक आपको पेड सीट, पेमेंट सीट मिल सकती है, फ्री सीट मिल सकती है। इन दोनों चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं और कौन कौन सी कैटेगरी के हिसाब से पूरी डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं तीनों के सब के बारे में बताऊंगा। आपको वीबीएससी के बारे में भी बताने वाला हूं, आपको एग्रीकल्चर के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, फॉरेस्ट्री के बारे में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, सभी चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा चीज समझते हैं। समझिए, आपका जो यूपी कैटेट का एग्जाम हुआ है, इस यूपी कैटेट के एग्जाम के अंदर देखिए, सबसे पहले समझिए, इसके अंदर एक बैठते हैं आपके पीसीबी ग्रुप के बच्चे, दूसरा आपके बैठते हैं यहाँ पर पीसीएम ग्रुप वाले बच्चे, तीसरा हमारा बैठते हैं यहाँ पर पीएजी ग्रुप वाले बच्चे, जिसे हम लोग एजी वाले बच्चे कहते हैं, एग्रीकल्चर वाले बच्चे स्टूडेंट्स बोलते हैं। तीन टाइप के बच्चे हमारे बैठते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे ये जो स्टूडेंट्स होते हैं पीसीबी वाले, इनमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की जो च्वाइस होती है ये होती है कि सर इनको वीबीएससी मिल जाए। क्या मिल जाए? वीबीएससी पहली पसंद होती है इन बच्चों की, कैसे भी करके, ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं हमारा जो पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, ये बच्चे या तो हमारी जो बीटेक होती है इसके लिए ट्राई मारते हैं या फिर बीएससी एजी के लिए ट्राई मारते हैं। हम बात करें तो यहाँ पे बीएससी एजी के लिए या उन रिलेटेड कोर्सेज के लिए, अलाइड कोर्सेज के लिए ट्राई मार लेते हैं, ठीक है। और बाकी बात रही हमारे यहाँ पे तीसरी बिरादरी की, जो हमारी सबसे मेन है पीएजी यानी एग्रीकल्चर वाले बच्चे। तो ये हमारे सारे के सारे, बस यहाँ पे मैं कहूँ, इनको दो तीन कोर्स इनके प्रीमियम कोर्स है। सबसे पहला है यहाँ पे हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स एजी एग्रीकल्चर, दूसरा है हमारा यहाँ पे बीएससी ऑनर्स हमारा हॉर्टिकल्चर। ये दो कोर्स मेरी ओर से जिन्हें मैं रिकमेंड करता हूं ज्यादातर कि ये मिल जाए तो चले जाना। फॉरेस्ट्री वगैरह में मत फंस जाना, फालतू में जाके टाइम और पैसा बर्बाद मत करना। फ्यूचर में कोई स्कोप नहीं है, कोई नौकरी नहीं मिलेगी, फालतू में इधर उधर भटकोगे। इससे बेटर है एक साल का गैप लेके तैयारी कर लेना मेरे दोस्त, या कहीं बाहर से कर लेना, आईसीआर से, सीयूटी से, कहीं से और जगह से कर लेना। कोई सेंस नहीं है टाइम पास दूसरी चीजों में जाने के लिए। तो ये मोटा मोटा आपका ग्रुप का मैंने सिस्टम समझा दिया कि बायो के बच्चे ज्यादातर वीबीएससी के लिए कोशिश करते हैं। जब इन्हें वीबीएससी नहीं मिलता है तब ये किस में जाते हैं? एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में घुस जाते हैं। एंट्री ले प्रभु का नाम, चलो भाई हम तो इसके अंदर ही चल लेते हैं, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, किसी में तो सही, ठीक है। ये मोटा मोटा होता है। अब आपको एक चीज समझाता हूं, देखो कोर्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। आपकी जो यूपी कैटेट है, इस यूपी कैटेट की एग्जाम के अंदर, यूपी कैटेट की एग्जाम के अंदर अगर मैं बात करूं, लगभग 12 हमारे कोर्स होते हैं, लगभग 12 कोर्स होते हैं। 12 कोर्स में मैंने बताया आपको, यहाँ पे मैं कुछ मोटे मोटे कोर्स आपको यहाँ पे गिनवा सकता हूं, उनकी हम लोग बात करते हैं एक एक करके। देखिए समझिएगा, सबसे पहले हमने कहा यहाँ पर आपका वीबीएससी होता है, दूसरा आपका यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर होता है, तीसरा आपका यहाँ पे बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, ठीक है। चौथा आपका यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री होता है, पांचवा आपका यहाँ पे बीएससी हमारा जो हम बोलते हैं नेचुरल फार्मिंग होता है। फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे बीएससी कम्युनिटी साइंस बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे और भी, जैसे बीएससी ऑफ फिशरी साइंस भी होता है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। इनके अंदर जो सबसे प्रीमियम ब्रांचेज आती है बायोलॉजी के लिए, आपने बताया जैसे वीबीएससी होती है हमारी सबसे प्रीमियम ब्रांच, ये हो गया। या फिर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बच्चे या बायोकेमिस्ट्री के अंदर बच्चे ट्राई मारते हैं, इसके अंदर चले जाएं, ठीक है। एग्रीकल्चर के बच्चे मोस्टली इन दो ब्रांचेस के लिए ट्राई मारते हैं, बस यही प्रीमियम कोर्स है। बाकी कोर्सेज की इतनी कोई अच्छी खासी ज्यादा खास वैल्यू नहीं होती है। किस रैंक तक इसको कॉलेज मिल सकता है? अगर मैं ऑन इन एवरेज, देखो मैं आपको ये नहीं कहूंगा इस रैंक से इसके बीच में, इस रैंक से इसके बीच में, इससे बीच में है फलाना, फालतू टाइम पास नहीं करने का कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। मैं एक बात कहता हूं, अगर तुम्हारी रैंक, सीधी सी बात, अंडर 400 to 500 है, अगर तुम्हारी रैंक 400 से 500 के बीच में है, सीधी सी बात, कितनी? 400 से 500 के बीच में, तो तुम्हें यहां पर सीधी सी किसके लिए करवानी चाहिए? वीबीएससी के लिए तुम्हें काउंसलिंग यहां पर करवानी चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना, कि तुम्हें यहां पर वीबीएससी के लिए काउंसलिंग करवानी चाहिए अगर तुम्हारी अंडर 500 रैंक आती है तो। अगर तुम कोई स्पेशल कैटेगरी से हो, पीडब्ल्यू वगैरह से, किसी और कैटेगरी से हो, तो थोड़ी और 150 ऊपर नीचे लेके जा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। क्यों नहीं, उसका भी मैं लॉजिक देता हूं, मैं उसका भी कारण बताता हूं कि वीबीएससी में इससे ज्यादा रैंक पे क्यों नहीं करवानी चाहिए। इधर देखो, टोटल एक चीजें समझाता हूं तुम्हें।
टोटल पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे यूपी के अंदर अगर हम बात करें, नॉर्मल सीटें जो हैं वीबीएससी की 120 सीटें हैं और पेड सीटें हैं 60। कितनी हुई भाई? टोटल 180 सीटें हैं। एनआरआई को तुम छोड़ दो, क्योंकि एनआरआई तो वैसे ही हमें कोई मतलब नहीं, एनआरआई वालों से हमें कोई नहीं मिलने वाला। टोटल 180 आपकी सीट्स है। हो सकता है सारी सीट जनरल के लिए तो नहीं है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए तो रैंक ऊपर होगी, श्योर है। तो उस हिसाब से 180 सीट का यार 400-500 वाले बच्चे तक करवाएंगे तो फिर बस इतने में सलट जाएगा, काम निपट जाएगा पूरा का पूरा। इससे ऊपर वालों को कोई मौका नहीं है। स्पेशल क्राइटेरिया कैटेगरी वालों को छोड़ सकते हैं, उनको मिल सकता है मौका। ठीक है, तो ये आ गया वीबीएससी की बात करता हूं। दूसरा, अगर आपको वीबीएससी के अलावा मान लो आपको जाना है बीएससी एजी के अंदर, आपको जाना है बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर, आपको जाना है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जाना है, अगर इन ब्रांचेज के अंदर आपको जाना है, क्यों, जो कि मेन ब्रांच है इसके बाद में सेकंड नंबर की। ठीक है, इन ब्रांचेज के अंदर मैं आपको सीधा सा कह सकता हूं, अगर आपको, देखो सीधा सिंपल सी बात बोल लूं, अगर आपकी रैंक, अगर मैं यहां पर बोलूं, अगर आपकी रैंक, ठीक है, अंडर, क्या बोले, अंडर 5000 भी है, कितनी, अंडर 5000 भी है, अंडर 5000 है, तब भी तुम काउंसलिंग करवा लेना मेरे भाई। अब देखो 5000 मतलब सर ये 5000 जो रैंक है, सॉरी जो 5000 जो रैंक है सर जनरल के लिए, अरे भाई जनरल के लिए 5000, देखो जनरल वाला करवा रहा है वो उसकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा एससी एसटी ओबीसी सबकी अलग अलग है ना कैटेगरी, सबकी कैटेगरी वाइज सीटें डिस्ट्रीब्यूट है वहां पर, और तीनों की सीटें, अगर यहाँ पे तुम्हें एक बेसिक चीज बताई जाए तो समझो, चलो मैं समझाता हूँ इसके बारे में भी तुम्हें। देखो समझो, इधर देखो, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता चीजों के बारे में। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर हमारी टोटल फ्री सीट है 636। फ्री सीट कितनी है? 636 सीटें फ्री हैं। पेड सीट कितनी है? 177। टोटल 851। एनआरआई सीटों को छोड़ दो, लगभग तुम 800 सीट ले लो। ठीक है, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर में कितनी है? यहाँ पे लगभग 300 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, तो ये हो गई, प्लस ये हो गई, प्लस कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, प्लस बहुत सारे बच्चे अलग कोर्सेस में फंस जाएंगे, प्लस लगभग 200-250 बच्चे, जो मैंने कहा 400-500 कैटेगरी वाले रैंक वाले बच्चे हैं, इसमें से बहुत सारे बच्चे इसमें चले जाएंगे, बहुत सारे काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, बहुत सारे बच्चे आईसीआर में चले जाएंगे, बहुत सारे बच्चे छोड़ देंगे, बहुत सारे बच्चे किसी और कोर्सेस में चले जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं मेरे भाई। इसीलिए अंडर 5000 रैंक भी अगर तुम्हारी है, ठीक है, कंबाइंड रैंक की बात कर रहा हूं मैं, कंबाइंड रैंक अगर तुम्हारी अंडर 5000 भी है तो तुम्हें आराम से, तुम्हें क्या करना चाहिए, अपनी काउंसलिंग को करवाना चाहिए, जरूर करवाना चाहिए। समझ गए? 1000-2000 ऊपर नीचे है तब भी तुम्हें करवानी चाहिए, ये बात जरूर ध्यान रखना। दूसरी बात, सर काउंसलिंग कैसे करवाएं ये बताइए जरा। सबसे पहली बात भाई, पूरा खेल है काउंसलिंग का। तुम्हें कौन सा कैंपस मिलेगा, कौन सा कोर्स मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा, कब तक मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, किसमें स्कोप है, किसमें नहीं है, बहुत सारे सवाल है तुम्हारे मन में। हर सवाल का जवाब देने के लिए हमारा प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। यूपी कैटेट 2026 काउंसलिंग का स्पेशल सपोर्ट प्रोग्राम है मेरे भाई। इसके अंदर 1-to-1 काउंसलिंग होती है बच्चों की, और इस कोर्स को हमने एक नाम मात्र की फीस, मैं कहता हूं अगर तुम अपने घर से किसी दूसरे शहर में, बड़े शहर में भी जाते हो, 150 रुपए किराया जरूर लगता है, और इस काउंसलिंग के प्रोग्राम के बीच में तुम कम से कम 2 से 3 बार जरूर जाओगे। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फलाना ढिमका, बहुत बार जाना पड़ता है। तो तुम्हारा किराए के अंदर हम लोग तुम्हें काउंसलिंग का प्रोग्राम दे रहे हैं, और तुम्हारी काउंसलिंग भी हम करके देंगे। रजिस्ट्रेशन तुम्हारा हम करेंगे, चॉइस फिलिंग हम करेंगे, तुम्हारा लॉक हम करेंगे, तुम्हारा फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, अपवर्ड, तुम्हारा रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, हर चीज हम करेंगे। तुम्हारे मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब हम देंगे, वो हमारा काम है। तुम्हारे मन में कोई भी क्वेरी आए, तुम हमें कॉल करोगे, हमें मैसेज करोगे, हम तुम्हें उस चीज के बारे में सर्टिफिकेशन देने वाले हैं, ये हमारा काम है। तो मेरे भाई बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा और एक नाम मात्र की फीस में हमारा कोर्स है, ये बैच है हमारा काउंसलिंग का सपोर्ट प्रोग्राम। केवल 299 रुपए में तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। सर ज्वाइन कैसे करें ये बताओ, हम तो अभी के भी तैयार बैठे हैं। तो सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, जहां से तुमने ऐप डाउनलोड करते हो वहां से, और जाके योद्धा एजुकेशन सर्च करो। ये वाले लोगों के साथ ऐप आएगा, पहले दूसरे नंबर पे डाउनलोड करो, लॉगिन करो, मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, उससे लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद पहला सेक्शन आता है पेड कोर्स का, पेड बैच वाले सेक्शन में जाओ और जाके यूपी कैटेट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम को ज्वाइन करो। 299 रुपए पे करो। पे करने के 3 से 4 घंटे के अंदर तुम्हारे पास कॉल आ जाएगी। नहीं आती है तो उसमें नंबर आता है, उस पर भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, तुम्हारी पूरी हेल्प की जाएगी। तो मेरे भाई आपके मन में जो सवाल था
जो सवाल आपके मन में मेन सवाल उठ रहा था, उस सवाल का मैंने आपको जवाब दिया है कि फ्री सीट, पेड सीट किस किस कैटेगरी तक। मैंने कहा अगर आपको नॉर्मल सीट है, 5000 रैंक तक आपकी नॉर्मल है, 5000 तक, क्या कहा मैंने, 5000 तक अगर आपकी नॉर्मल है तो आप आराम से अपनी करवा सकते हैं। 7000 तक अगर आपकी पेड भी है तो भी आपकी विचार है कि सर मैं पेड सीट भी एक्सेप्ट कर सकता हूं, थोड़ा खर्चा उठा सकता हूं, तो आराम से आप 7-8 हजार तक भी अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं। और जरूर आपको करवानी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी अमाउंट जो 5000 रुपए है ये आपका वापस हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा, जो सिक्योरिटी के 5000 है। लेकिन जो 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन के हैं वो वापस बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसे और वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब ठोको मेरे दोस्त, और जल्दी से आपको मैं वो जो फोटो है वो दिखाता हूं, आप उसको अच्छे से और देख लीजिएगा। इसको आप एक बार अच्छे से चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन से कोर्स के अंदर कौन कौन सी कितनी सीटें हैं, कौन कौन से कैंपस है, मेन मेन जो चीजें हैं सारी चीजें, एग्रीकल्चर के ये रहे, हॉर्टिकल्चर ये रहा, और हमारी VBSC के लिए ये रहा। बाकी के लिए और अलग से वीडियो बना दूंगा और पोस्ट भी डाल दूंगा मैं इसी चैनल के ऊपर, तुम उसे चेकआउट कर पाओगे। ओके, जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके अपना कमेंट और रैंक जरूर बताना। कोई समस्या आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।